वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपकी अकाउंटेंसी को लेकर ही है। क्वेश्चन क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब जो एंड में हमको रिजल्ट मिलता है, वो क्या है? वैसे तो हमको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को रेडी करना है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से ही हमको पूरे बिजनेस के बारे में पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में पूरा साल क्या किया, कितना कमाया, कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रोस लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज और बिजनेस में हमारी कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम रेडी करते हैं, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, वो एंड प्रोडक्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही रेडी करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आता है, मैंने आपको अभी बताया है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता लगता है? ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हमको पता लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस शीट से हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि मतलब हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस में हमारी कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड में जो रिजल्ट होता है, वो ये पता करना होता है कि बिजनेस में कितने नेट प्रॉफिट है, कितने नेट लॉस है, कितनी कैपिटल है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, ये सब कुछ पता लगाना होता है। ये सब कुछ हम कहां से पता लगाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इसके अलावा एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम रेडी करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ रिपोर्ट भी प्रेजेंट्स करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें भी लिखी होती हैं जो यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम सारी क्वांटिटी की बात करते हैं, यहां पर कुछ क्वालिटेटिव बातें हमको यहां पर रिपोर्ट में भी प्रेजेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस की फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम कितनी उम्मीद लगा के चल रहे हैं, फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, तो ये सारी बातें हम कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं? रिपोर्ट्स के अंदर। तो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट है, ये दो टॉपिक होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस रिपोर्ट्स। अब ये काम किसके आती हैं, ये यूज किसके आती हैं? क्योंकि इन दोनों चीजों से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये इंफॉर्मेशन काम आती है काफी सारे यूजर्स के। वो यूजर हमारे बिजनेस के इंटरनल भी हो सकते हैं और हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल के अंदर हमारे बिजनेस के इंप्लॉइज हो गए, ओनर हो गए और मैनेजमेंट वाले हो गए। ये सारे लोग इस इंफॉर्मेशन के अंदर, ये इंफॉर्मेशन जो यहां से आती है, इस इंफॉर्मेशन के अंदर ये लोग इंटरेस्ट रखते हैं। इंप्लॉइज को इंटरेस्ट क्यों है इस इंफॉर्मेशन में? क्योंकि इंप्लॉइज को ये पता लग जाएगा कि बिजनेस में कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो इनको आने वाले टाइम के अंदर बोनस मिलने का, सैलरी का इंक्रीमेंट होने का काफी सारे चांसेस रहते हैं। इंप्लॉइज इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं। मैनेजमेंट भी इंटरनल यूजर्स का एक पार्ट है। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट रखती है? क्योंकि मैनेजमेंट को फ्यूचर के डिसीजन लेने होते हैं इन इंफॉर्मेशन के बेस पर। इसी तरह से एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर हमारे काफी सारे लोग आते हैं, लाइक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स वालों को भी टैक्स चाहिए, क्रेडिटर्स को पैसा वापस चाहिए, इन्वेस्टर्स अपने बिजनेस के अंदर, जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, उनको अपने लगाई हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए। कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इच्छित विनियोगता, मतलब उन्होंने फ्यूचर में पैसा लगाना होता है। जो लोग फ्यूचर में पैसा लगाना चाहते हैं वो भी ये इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि क्या ये वाला बिजनेस सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, फ्यूचर में इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं या नहीं है, फ्यूचर में इस बिजनेस में कंटिन्यू प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं फ्यूचर वाले, वो केवल तभी पैसा लगाते हैं जब ये बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मैं आपको फिर से ये टॉपिक कंक्लूड कर देता हूं। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये दो टॉपिक होते हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस उनके साथ लगने वाली रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को फाइंड आउट करना, प्लस कुछ रिपोर्ट्स हम साथ में प्रेजेंट करते हैं।
काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इनसे। वो इंफॉर्मेशन किसके यूजफुल होती हैं? कुछ इंटरनल यूजर्स के और काफी सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो फिर से एक नई वीडियो के अंदर नया छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।